यह एक नए युग की शुरुआत थी, ऐसा युग जिसने पूरी दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक नए इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जन्म हुआ, जहां मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, कारखाने बनने लगे और भाप के इंजन ज़मीन पर दौड़ने लगे। शहर तेज़ी से बढ़ने लगे, नई बस्तियां बसने लगीं और रेलगाड़ियां उन जगहों को जोड़ने लगीं जो पहले बहुत दूर लगती थीं। यह था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग, आधुनिक बदलावों का असली दौर। लेकिन इस बड़ी तरक्की के पीछे एक संघर्ष की कहानी छिपी थी। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी कारखानों में काम करने लगे। वे लंबे और थकाने वाले घंटे काम करते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और जब कारखानों में काम कम हो जाता या ऑर्डर रुक जाते तो बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ जाती थी। जहाँ वे रहते थे वो शहर बहुत जल्दी बढ़े। बिना ठीक घरों के, बिना साफ पानी या सफाई के बीमारियाँ फैलने लगीं, गरीबी और गहरी होती गई। तरक्की की चमक के पीछे दुख और तकलीफ का धुआं छिपा था। इस उथल-पुथल और बदलाव के समय में एक नए तरह के सोचने वाले लोग सामने आए, उदारवादी, लिबरल्स और कट्टरपंथी, रेडिकल्स। उन्होंने चारों तरफ फैली परेशानियों को देखा और उनके हल खोजने की कोशिश की। उस समय ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लोगों के हाथ में थे और दिलचस्प बात यह थी कि इन लिबरल्स और रेडिकल्स में से कई खुद ज़मीन मालिक या व्यापारी थे। उन्होंने अपनी दौलत व्यापार, उद्योग और नए नए आविष्कारों से कमाई थी। वे मानते थे कि किसी इंसान का भविष्य उसकी मेहनत, कोशिश और समझदारी से बनना चाहिए, न कि ऊंचे खानदान या जन्म से। वे पुराने अमीर और रईस वर्ग की खास सुविधाओं के खिलाफ डटकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर गरीबों को खुले तौर पर काम करने की आज़ादी मिले, अगर अमीर लोग बिना ज़रूरी रोक टोक के निवेश और व्यापार कर सकें, तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा और खुशहाल होगा। वे मानते थे कि हर व्यक्ति की आज़ादी, मजबूत और तंदुरुस्त काम करने वाला वर्ग और सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, ये तीन बातें एक मजबूत और न्यायपूर्ण दुनिया की नींव हैं। उनके विचारों ने काम करने वाले कई लोगों और औरतों को प्रेरित किया। पूरे यूरोप में लोग एकजुट होने लगे, बदलाव की मांग उठने लगी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लिबरल्स और रेडिकल्स आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए और जल्द ही क्रांति की हवाएं चलने लगीं। कुछ नेशनलिस्ट्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग पुराने राजाओं और सम्राटों की हुकूमत को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते थे, यानी उन शासकों को जो 1815 के बाद यूरोप पर राज्य कर रहे थे। फ्रांस से लेकर इटली, जर्मनी से लेकर रूस तक गुप्त संगठन बनने लगे। वे एक नए संसार का सपना देख रहे थे, ऐसा संसार जहां हर नागरिक के पास बराबरी के अधिकार हों और जहां हर इंसान गर्व से कह सके, मैं अपने देश का नागरिक हूं। इटली में ऐसा ही एक सपने देखने वाला व्यक्ति था, ज्यूसेppe मैजिनी। 1815 के बाद मैजिनी ने इटली को राजशाही और विदेशी शासन से आज़ाद कराने के लिए दूसरों के साथ मिलकर योजनाएं बनाईं। वह मानता था कि सच्चे राष्ट्र सिर्फ क्रांति के जरिए ही बन सकते हैं, ऐसे राष्ट्र जहां सब लोग बराबर हों। उसके विचार और लेखन यूरोप से बहुत दूर तक पहुँचे, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने भी उसकी किताबें पढ़ीं और एकता और आज़ादी के उसके विचारों से प्रेरणा ली। इस तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कहानी सिर्फ मशीनों और कारखानों की नहीं थी, यह लोगों, उनके विचारों और क्रांतियों की कहानी थी। यह वो समय था जब मानव की हिम्मत, सोच और संघर्ष ने आज की मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी, जिसमें हम आज जी रहे हैं। अगर आपको ये जानकर मज़ा आया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने दुनिया को कैसे बदला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और ऐतिहासिक किस्सों के लिए जुड़े रहें।